प्यारे साथियों, ये गोरखपुर से भी मेरा मदद करने का काम किया। मैंने, मेरे साथियों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा घबराना मत, परमिशन भी मिलेगी, कार्यक्रम भी होगा और कार्यक्रम भी सफल होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा कि दूसरा कोई ऐसा कार्यक्रम कर भी नहीं पाएगा। मुझे आपकी मेहनत से भरोसा। प्यारे साथियों, फिर ये आज का सूरज निकला। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश को भी रुकना पड़ा और आपके संघर्ष के सामने सारी ताकतों को झुकना पड़ा और आज आपका परिवर्तन सम्मेलन गोरखपुर में हो रहा है। प्यारे साथियों, ये गोरखपुर से भी मेरा नाता है। ये तुम लोग अगर 500 लोग हट जाओगे और पीछे कहीं हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा, तो मैं सबसे देख पाऊंगा और जहां जो बैठे लोग वो भी आगे देख पाएंगे। और अगर जान जानी होगी तो तुमसे नहीं रुकेगी भाई, जान जानी होगी तो चली जाएगी, चिंता मत करो। तुमसे भी कह रहे हैं सरदार जी, ये जो कुछ बच्चे जो है जो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, जैसे 2 ये बैठे, ऐसे बच्चों को मुझे ये कहना है कि जब स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा होता है और जो बच्चे अपने टीचर की बातों को छोड़कर इधर उधर देखने का काम करते, आपस में बातचीत करते हैं, जिनका ध्यान कहीं और होता है, जब पेपर में सवाल आता है तो फिर उनके पास उत्तर नहीं होता है और जिनके पास उत्तर नहीं होता उनके नंबर क्या आते हैं। अगर 0 ही बनकर रहना है तो मैं छोड़ो, दोबारा बाबा साहब भी आ जाए, मान्यवर काशीराम साहब भी आ जाए, महात्मा फूले जी भी आ जाए, तमाम महापुरुष आ जाए, तो भी कुछ बदलाव नहीं होने वाला। क्योंकि बदलाव तो आदमी के अपने मन से होता है, बदलाव उसके अंदर से शुरुआत होती है। जो समाज गुलामी की बेड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़िया स्वयं काट लेगा। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो इस प्रदेश की, इस देश की सच्चाई बताने का काम करूंगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, अब आप शांति बनाए और जब मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं तो अपने फोन वोन में रिकॉर्ड करने की बजाय मेरी बात को यहीं से सुने, क्योंकि टीवी में, फोन पर, वीडियो में, अखबार में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो आप मुझे रोज देखते ही रहते हो, दिन में एक बार तो देखते ही होंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में हूं और इस बात को लेकर आया हूं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कैसे कटेंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कटें? तो ये गेट वाले सारे बैठ जाओ, अगर गुलामी की बेड़ियां काट रही है बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, काम से सुनो। ज्यादा ज्ञान मत दो, ये काम आज हमारा है। इतने अच्छे होते तो कुर्सियों पे बैठे होते, यहाँ जमीन पे नहीं रेंग रहे होते। पहले आके कुर्सियों पे बैठते तो इधर उधर झांकना नहीं पड़ता, समझे? पड़ेगा। लेकिन जो लोग भागने के चक्कर में थे, बाहर घूम रहे थे, वही लोग यहाँ पसीने पसीने हो रहे। बेटे पढ़े लिखे लगते हो शकल से, तो जानवर में और इंसान में इतना ही फर्क है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस में पटपट काम मिलाए। तो जिनको एक बार कह दिया उसके बाद दोबारा कहना पड़ रहा है, तो उनमें और जानवरों में ज्यादा फर्क को खुद मत समझना। वो भी उसी के समान है जिनको कहने के बाद वो बात का पालन नहीं कर रहे। अब आप देखो, आप कौन सी श्रेणी में आते हो? आप इंसान हो या जानवर हो, बताओ? इसका पता कैसे लगेगा? जब आपका व्यवहार इंसानों जैसा। चलो मुख्य बात करते हैं, बैठ जाओ।
जल्दी बैठो, समय खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारी शक्लें देख रहा हूं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को डिमोशन करेंगे आज। मेजर बहुत धन्यवाद। ये पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी बार एक बात को कहना पड़ रहा है। नसीम साहब यहां बैठे हैं, मऊ में पैर रखने की जगह नहीं थी और जितने लोग यहां आए इससे 2-3 गुना लोग थे, लेकिन मैंने एक बार कहा, मेरे भाइयों ने मुझे निराश नहीं किया। हालांकि उनको पसीने पसीने हो गए वो लोग, लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी बात, भाई की बात पे पहरा देते हैं। ये साबित भी उन्होंने कर दिया। अब बारी गोरखपुर मंडल के लोगों की है आज खुद को साबित करने की। पसीना तो आएगा, हम भी मानते हैं पसीना आएगा, लेकिन ये पसीना जो जुल्म जात के अत्याचार होता है, इस पसीने में उससे ज्यादा दुख हो रहा है या पसीना ये हम लोग सह सकते हैं? बताओ, जोर से बताओ, सह सकते हैं नहीं सह सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, नारे से अगर बेटे होता, नारे से होता तो हर कोई कर लेता। संघर्ष करना पड़ता और संघर्ष की भट्टी में तपना पड़ता है, और नौजवानों को तो संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। नौजवान, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। गोरखपुर का कर्जदार हूं मैं। गोरखपुर के लोगों से मैंने लड़बेरा बहुत दिन पहले 2022 में हाथ पकड़ा था। मेरी बात को मानकर इस गोरखपुर की गली गली में घूम के मेरे लिए वोट मांगने का काम किया था, अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था। मेरे याद है, यहां विजेंद्र जी और तमाम सीनियर लोग बैठे हैं, पटेल साहब, तमाम साथियों ने मुझे बेटा मान के एक तानाशाही सरकार के खिलाफ आशीर्वाद देने का काम किया। भले ही चुनाव का परिणाम हमारे खिलाफ रहा हो, और खिलाफ ही नहीं रहा, मैं बहुत हिम्मत से कह सकता हूं कि हमारी जमानत जब्त हुई, लेकिन जमानत जब्त से ये सीख हमने ली कि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठने की हिम्मत नहीं रखता है। आज अगर हम लोग लोकसभा में पहुंचे हैं, उस लोकसभा का दरवाजा अगर सबसे पहले कहीं खुला है तो इस गोरखपुर से खुला है। मैं आपको बहुत इसी गोरखपुर के साथियों के साथ संघर्ष करके जब अपमान की टोकरी मैं यहां से लेकर गया था, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत तकलीफ हुई, 2-3 दिन लगे रिजल्ट से निकलने में, लेकिन उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी बदलाव होने वाला नहीं। और ये यही का दिया हुआ अपमान है, जिस अपमान ने लड़ना सिखाया। और आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद दिखाई देता नहीं देता? बताओ। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था तो जीत के सरकार के खेमे में जाके मंत्री बन जाएगा। कोई कहता था ये कहां जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था ये तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई चित्तौड़ जी का और उनकी पूरी टीम का, और देश भर के भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और घर घर जाके लोगों से
और इस मंडल के लोग भी गए थे, मेरे याद है, और वहीं जाके लोगों से अपनी बात को कहने का काम किया, जन समर्थन जुटाने का काम किया, और परिणाम ये हुआ कि एक दल जो सत्ता में है आज और दूसरा दल जो विपक्ष में है, उन तमाम दलों ने यदि चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपकी मेहनत के सामने टिक नहीं पाए मेरे भाइयों। आपकी ताकत बनने का काम हुआ, और सिर्फ ताकत नहीं बनी, आज लोकसभा में आपके पास एक मजबूत आवाज है, और वो आवाज गई तो गोरखपुर के रास्ते नगीना होकर है, लेकिन देश में अगर कहीं भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई भाई पे, उनकी धार्मिक आस्था पे, उनके सामाजिक अधिकारों पे, उनके अन्य अधिकारों पे अगर कहीं भी कोई डाका डलता है, तो सबसे पहले वो चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। ताकत आपने बनाई। जिन साथियों के मोबाइल की तोड़ चल रही है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो वीडियो बनाने वाले साथी अपनी तोड़ से बंद कर लें, क्योंकि वो मेरी आंख पे लग रही है, और मैं आंख छिपाने वालों में से नहीं हूं, आंख से आंख मिला के बात करने वालों में से हूं। प्यारे साथियों, इस प्रबोधन सम्मेलन के लिए आपने बहुत तैयारी की है, और आज वो तैयारी आपकी सफल भी हो गई है। मैं 5-6 मुद्दों को लेकर बार बार चर्चा करता हूं, और जब से हमने उन मुद्दों पर चर्चा शुरू की है, आप विश्वास करो कि बहुत बड़े बड़े दल के नेताओं को उन पर बात करनी पड़ रही है। मैं वो 5-6 विषय जो अति महत्वपूर्ण है आपके सामने रखूंगा, और आपका समर्थन भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। इधर जो राइट साइड में नौजवान है, मैं इनसे आग्रह करूंगा, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे को हो जाओ, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, आप हट जाओ, आप हट जाओ, आप हट जाओ, इनको छोड़ दो, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, ये पूरी टीम पीछे हो जाओ, आपकी वजह से दिक्कत हो रही है, आप पीछे हो जाओ, ये पीछे हो जाओ, झंडे वाले साथी ये पीछे हो जाओ, आप हटो, मैं बीच में हटो, हटो, बिल्कुल हटो, पीछे हो जाओ। व्यवस्था बनाना और व्यवस्था बिगाड़ना, ये तो हमारे हाथ में है। लगेगा अव्यवस्था हो जाएगी, ये तो हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। व्यवस्था बनाना, व्यवस्था को संभालना हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। संगठन हमारा है, दल हमारा है, शक्ति हमें बनानी है, प्रदर्शन हमें करना है। किसी दूसरे का क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं। ये हमारी अपनी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। जोर पैदा करो, टांगों में जोर पैदा करो। मैं समझ गया हूं, ये नेपाल के जरिए नशे की बड़ी तस्करी इधर हो रही है गोरखपुर में, इसलिए यहां की जवानी को घून लग गया है। ये नशे की देन है कि नौजवान कुछ देर बैठने में असहाय महसूस हो रहा है। एएनआई के साथियों, जो कानून का ढिंढोरा पीटते हैं, वो बताएं कि गोरखपुर में ये नशा नेपाल के जरिए कुशीनगर के होते हुए कैसे आ रहा है? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? क्या कोई जवाब है? मैं मीडिया से ही पहले बात करूंगा आपके माध्यम से। गोरखपुर से कानून की बात होती है, ढिंढोरे पिटते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति का अपहरण हुआ, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। मुख्यमंत्री कहते थे गुंडे भाग जाएंगे, गुंडे प्रदेश छोड़ देंगे। ये कौन से गुंडे हैं जो 1 करोड़ की फिरौती जो है डॉक्टर साहब के पति से मांगने का काम करें गोरखपुर में? ये जवाब मांगने के लिए आज मैं गोरखपुर में आया। प्यारे साथियों, एक बच्ची, बड़े वादे दावे किए जाते हैं, जो मदरसे से लौट रही थी वो नाले में डूब गई, और 100 मीटर बाद उस बच्ची की जो है बॉडी बरामद हुई।
ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गोरखपुर में। आज वहां से बच्चे निकलते हैं स्कूल के, तो जो कपड़े पहन के निकलकर जाते हैं स्कूल तक पहुंचते हुए, इतने कीचड़ के छींटे उन पर होते हैं कि ऐसा नहीं तो पता लगता कि बच्चे स्कूल से आए हैं या खेत से आए हैं। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गरज जनपद में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। यही के अखबार में मैंने पढ़ा, शाहपुर उपकेंद्र पे 16 घंटे तक बिजली नहीं थी और 500 से ज्यादा परिवार बिजली के लिए ट्राई कर रहे थे। गोरखपुर को तो दे नहीं पा रहे हो और पूरे प्रदेश के वादे करते हो। ये उन्होंने सड़क पे उतर के अपने साथ हुए अपमान को, बाथरूम में कैमरा लग गया, नल नहीं चल रहे,